तो हमने भी क्या देखा, जैसे ही हमने माइग्रेट किया बाकी चीज़ें डाल के बाकी हमने मॉडल बनाए स्टूडेंट के साथ। हमने मॉडल बनाया स्टाफ का, टीचर का, तो यहाँ पर टेबल्स क्रिएट हो गए और मैं यहाँ जाके इनके टेबल्स देख भी सकता हूँ। तो हम माइग्रेशन सिर्फ क्या कर रही है, जो जो माइग्रेशन माइग्रेशन जो जो चीज़ें मैं उसको बता रहा हूँ स्कीमा के अंदर, माइग्रेशन वही चीज़ें बनाती जा रही है मेरे लिए डेटाबेस में बैकएंड पे। मुझे पूरी पूरी सीक्वल क्वेरीज या वो सब चीज़ें लिखनी नहीं पड़ रही। ये बहुत बड़ा फ़ायदा हो गया मेरे पास माइग्रेशन का। और वो आप में से एक पार्टिसिपेंट है, मोहम्मद ताहिर। आप मोहम्मद ताहिर आपने ज्वाइन किया है? जी सर, मैं इधर ही हूँ सर। आप बहुत अच्छा एक्सप्लेन करते हैं, अभी जो आपने अफाक भाई को भी एक्सप्लेन किया, काफ़ी थैंक अच्छा एक्सप्लेन करते हैं। तो अभी इसको आगे लेके चलते हैं। हम इसमें देखते हैं कि अब हम इसमें अपनी बाकी फंक्शनलिटीज़ कैसे ऐड करें। हमने टेबल तो बना दिया, अब हम इसमें थोड़ा डाटा भी इंसर्ट करा देते हैं और साथ में हम इसमें अब हम डाटा बैकएंड से इंसर्ट करा सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा लंबा काम है और वो किस तरह होगा वो हमने पिछली क्लास में देखा था। और मैं सॉरी, मैंने आपको रिकॉर्डिंग नहीं भेजी, मैं आपको दोनों की रिकॉर्डिंग अभी इस क्लास के बाद भेजूंगा। हमने इस डाटाबेस सीट कैसे कराते हैं हमने पिछली क्लास में देखा था, मैं आपको उसकी रिकॉर्डिंग भेजूंगा। अब हम टाइम की वजह से सिंपल फ्रंट पे जल्दी से डाटा इंसर्ट कराते हैं अभी कहीं, और दोबारा से नॉर्मल माइग्रेशन कर देता हूँ। पहले यहाँ पर इसको रोक देता हूँ, क्लियर कर देता हूँ। यहाँ पे मैं इसकी नॉर्मल माइग्रेशन कर देता हूँ, इसको बोल देता हूँ इस माइग्रेशन को नॉर्मलाइज्ड, एंटर करता हूँ। और जैसे मैंने एंटर किया यहाँ पर माइग्रेशन बन गई। मैं यहाँ पर जाके npx स्टूडियो की कमांड चलाता हूँ, प्रिज्मा स्टूडियो, और यहाँ पर मैं प्रिज्मा स्टूडियो खोल लिया और इसमें मेरे पास सिर्फ और सिर्फ स्टूडेंट का मॉडल आ गया। मैं इसमें जाता हूँ, थोड़ा बहुत डाटा इंसर्ट कराते हैं, ऐड रिकॉर्ड, मैं इसको बोलता हूँ फुल नेम में रन हैदर, ईमेल दे देते हैं summon@example.com, क्लास दे देते हैं इसकी हम अभी फ़िलहाल के लिए क्लास 13 दे देते हैं, और इसका मैं सेव वन चेंज करूँगा। यहाँ पे हमारा रिकॉर्ड ऐड हो गया, आईडी इसने खुद जनरेट कर दी। इस तरह 2-3 रिकॉर्ड और ऐड कर लेते हैं। यहाँ मैं बोल देता हूँ सलीम रज़ा, ईमेल में दे देता हूँ salim@123.com, और क्लास में दे देता हूँ उसको 14, और यहाँ पर सेवन चेंज कर देते हैं। एक और स्टूडेंट ऐड करा लेते हैं और इसको बोल देते हैं एग्जाम्पल स्टूडेंट, और इसका हम बोल देते हैं email@email.com, और इसकी क्लास भी हम कुछ भी दे देते हैं 11 दे देते हैं, एंटर कर देते हैं, सेव चेंज करते हैं। तो हमारे पास डाटाबेस में 3 रिकॉर्ड आ गए। अब हम क्या करते हैं, सिंपल जाते हैं अपने फ्रंट एंड पे और वहाँ पर डाटा शो कराते हैं। पहले तो हम डाटाबेस से डाटा पढ़ लेते हैं, रीड करा लेते हैं, उसके बाद फिर हम अपना बाकी का काम करेंगे। अभी हम क्या करते हैं, पहले डाटा रीड कराने से पहले हम बार बार एक चीज़ इस्तेमाल करेंगे, और वो है प्रिज्मा क्लाइंट। प्रिज्मा क्लाइंट क्या होगा, डाटाबेस से बात करने के लिए हम इस्तेमाल करेंगे प्रिज्मा क्लाइंट को। हमने पिछली क्लास में भी क्या किया था, उसकी एक हमने लिब में एक फाइल बना ली थी जो क्या कर रही थी, हम बार बार हमें उस कोड लिखने से बचा रही थी। प्रिज्मा क्लाइंट हमें अलाउ करता है बात करने से। ये एक मिनट में अपना व्हाट्सअप बंद कर दूँ, बहुत मैसेज आ रहे हैं। तो प्रिज्मा क्लाइंट क्या कर रहा था, हमें अलाउ कर रहा था बात करने के लिए डाटाबेस से, और हम हर फाइल में बार बार प्रिज्मा क्लाइंट इनिशियलाइज करेंगे। और अगर 4 पेज से एक साथ हम प्रिज्मा क्लाइंट से बात कर रहे हैं तो बहुत एरर्स की वजह बन सकती है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, एक सिंपल से अपना प्रिज्मा की अलग फाइल बना के, प्रिज्मा क्लाइंट की फाइल बना के रख लेते हैं, ताकि बार बार हमें प्रिज्मा क्लाइंट जो इनिशियलाइज ना करना पड़े। हम क्या करते हैं, सिंपल जाते हैं यहाँ पर अपने इस फोल्डर में, जो हमारा ऐप का फोल्डर है, इसमें हम जाते हैं लाइब्रेरी में। यहाँ पर एक फोल्डर बनाते हैं ऐप में, बल्कि ऐप से बाहर बनाते हैं, ताकि हमारी डायरेक्टरी, क्योंकि अगर हम ऐप के अंदर बनाएंगे फोल्डर लिब नाम का, तो क्या होगा कि लिब नाम का राउट बन जाएगा। लिब नाम की जो होगी वो यहाँ लिंक बन जाएगी, यानी फिर उससे क्या होगा, मैं जब स्लैश लिब लिखूंगा तो यहाँ पर वो फाइल शो हो जाएगी ना, अगर वो पेज डॉट टी एस के नाम से होगी तो इसको मैं ऐप से बाहर बनाता हूँ, बिल्कुल रूट पे बनाता हूँ अपनी लिब को, और इसके अंदर मैं फाइल बनाऊंगा अपनी प्रिज्मा के स्कीमा वाली फाइल। उसका नाम मैं कुछ भी रख देता हूँ, मैं यहाँ रख देता हूँ prisma.ts, और इसमें अपना प्रिज्मा क्लाइंट इनिशियलाइज करता है। पहले करेंगे सिंपल, हम प्रिज्मा क्लाइंट को इंपोर्ट करा लेंगे प्रिज्मा की लाइब्रेरी से। इंपोर्ट प्रिज्मा प्रिज्मा क्लाइंट,
उसके बाद हम क्या करेंगे, सिंपल एक वेरिएबल बनाते हैं कॉन्स्ट, उसका नाम मैं कुछ भी रख सकता हूँ, मैं अभी फिलहाल के लिए प्रिज्मा ग्लोबल रख रहा हूँ। और फिर हम इसमें करेंगे टाइप कास्टिंग। हमने देखा था ऐसा हम क्यों कर रहे हैं, ग्लोबल एज अननोन और एज, हम क्या करेंगे यहाँ पर प्रिज्मा क्लाइंट का जो ऑब्जेक्ट रिटर्न होगा उसके बराबर इसको कर देंगे। मैंने किया सिंपल प्रिज्मा इंपोर्ट कराया, उसके बाद फिर एक वेरिएबल बनाया प्रिज्मा ग्लोबल, उसको मैंने बोल दिया कि अब यहाँ से वैल्यू रिटर्न हो सकती है ग्लोबल। टाइपस्क्रिप्ट में क्या होता है, टाइपस्क्रिप्ट में इम्प्लिस, टाइपस्क्रिप्ट में अगर मैंने पहले बता दिया कि भाई मेरे वेरिएबल में स्ट्रिंग आ रहा है तो भाई स्ट्रिंग ही सेव कराना है, अगर मैंने बता दिया इंटीजर आ रहा तो इंटीजर ही सेव कराना पड़ेगा, टाइपस्क्रिप्ट मुझे अलाउ नहीं करता ना। तो टाइपस्क्रिप्ट में एज नाम का एक ऑपरेटर होता है, ये करता है टाइप कास्टिंग करा देता है, मैं किसी भी डाटा टाइप को किसी भी डाटा टाइप की तरह कास्ट कर सकता हूँ। तो या तो मेरे पास वैल्यू जो रिटर्न होगी वो ग्लोबल होगी या अननोन होगी, मुझे खुद नहीं पता क्या वैल्यू रिटर्न होगी, या फिर अगर मेरा कोड सही चला और सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर मेरे पास प्रिज्मा क्लाइंट जो मैंने इंपोर्ट कराया है वो यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट की शक्ल में मैं सेव करा पाऊंगा। तो मैं करता हूँ यहाँ पर जाके इसको अब यहाँ पर मैं अपने एक ऐप में जाके मैं यहाँ पर इसको इस्तेमाल कर लेता हूँ अपनी मेन फाइल पे पेज डॉट टी एस में, यहाँ हेलो वर्ल्ड आ रहा है, यहाँ मैं इसको इंपोर्ट करा लेता हूँ। अब लेकिन इंपोर्ट कराने से पहले मुझे इसको एक्सपोर्ट भी कराना पड़ेगा, और एक्सपोर्ट कराने का तरीका सिंपल है, हम जावास्क्रिप्ट वाला एक्सपोर्ट का तरीका इस्तेमाल करते हैं एक्सपोर्ट, और उसके बाद मैं बोलूँगा कॉन्स्ट, इसको मैं प्रिज्मा के नाम से एक्सपोर्ट कर देता हूँ। और उसके बाद यहाँ पर मैं सिंपल अपने वेरिएबल का नाम लिखूँगा और डॉट प्रिज्मा। अच्छा अब क्या होगा, अगर यहाँ पर ये कोड सही चला और सब कुछ सही रहा तो यहाँ पर प्रिज्मा क्लाइंट जो होगा वो आ जाएगा। लेकिन अगर प्रिज्मा क्लाइंट सेव नहीं हुआ और वहाँ पर मैंने किसी गलत वैल्यू के साथ कैलकुलेशन करा ली तो फिर मसला हो सकता है मेरे कोड के लिए। तो उससे बचने के लिए मैं यहाँ पर करूँगा कि अगर, और ऑपरेटर इस्तेमाल करूँगा कि अगर ग्लोबल डॉट प्रिज्मा की वैल्यू में अनडिफाइन आता है या फिर कोई एरर आ जाता है तो मैं क्या करूँगा, मैं खुद से यहाँ पर दोबारा से प्रिज्मा एक बार इनिशियलाइज करा लेता हूँ। मैं बोल देता हूँ न्यू प्रिज्मा क्लाइंट। अब न्यू जो है वो जावास्क्रिप्ट का कीवर्ड है, किसी भी ऑब्जेक्ट का इंस्टेंस बनाने के लिए इस्तेमाल होता है, और किसी भी ऑब्जेक्ट की मुझे इंस्टेंस बनाना तो उसके लिए मैं इस्तेमाल करता हूँ न्यू प्रिज्मा क्लाइंट, और इसके अंदर मैं सेव करा लेता हूँ लॉग क्वेरी। अब मैं करूँगा, मैं यहाँ पर इसको चला के देख लेता हूँ एक बार, मेरी एप्लीकेशन जो है एन पी एम रन डेफ करके देखता हूँ, ताकि कोई एरर है तो हम यहीं पर पकड़ लेते हैं इसको। फिलहाल तो कोई नज़र नहीं आ रहा। अब हम जल्दी से जाके अपने पेज और टीएक्स में इसको इंपोर्ट कराते हैं और डाटाबेस से डाटा पढ़ते हैं। इसको इंपोर्ट कराता हूँ प्रिज्मा, और ये मैंने कहाँ रखा था, प्रिज्मा फ्रॉम ऐट लगाऊंगा, यानी मैं रूट पर चला जाऊंगा, इस फोल्डर में आ जाऊंगा एट लगाने से। उसके बाद स्लैश लिब में और फिर स्लैश प्रिज्मा में मैंने इसको इंपोर्ट करा लिया। अब यहाँ पर एरर दे रहा है, अब ये खुश है। अब मैं करूँगा, प्रिज्मा क्या करेगा, प्रिज्मा मुझे अब प्रिज्मा को ये जो मैंने इंपोर्ट किया प्रिज्मा क्लाइंट जो ये करेगा, प्रिज्मा क्लाइंट मुझे अलाउ करेगा कि मैं डेटाबेस से डाटा, डेटाबेस में कोई भी क्यूरी कर सकूं, डेटाबेस से सवाल कर सकूं कोई भी। अब मैं क्या सवाल करूंगा पहले कि डेटाबेस से क्या रिक्वेस्ट करूंगा कि मुझे डाटा ढूंढ के दे दे। वो कैसे करूंगा, मैं यहाँ अपने फंक्शन में आ जाता हूँ और इस फंक्शन में डेटाबेस से डाटा मंगा लेता हूँ प्रिज्मा के जरिए। अगर आपको यहाँ तक कोई कन्फ्यूजन है तो आप पूछ सकते हैं, मैंने अभी तक ये काम किया, स्कीमा बनाया और फिर हमने इसमें प्रिज्मा क्लाइंट इनिशियलाइज किया जो हमने पिछली क्लास में किया था। तो फिर हम आगे बढ़ते हैं, हम क्या करेंगे यहाँ पर एक वेरिएबल बनाते हैं जिसमें सारा डाटा हम सेव कराते हैं।
एरे में, या एरे में सेव हो जाएगा सारा डाटा हमारे पास। अगर एक होगा तो भी एरे में सेव होगा, अगर एक से ज़्यादा होंगे तो भी एरे में सेव होगा, और अगर कुछ नहीं होगा तो खाली एरे होगा, अगर उसको कोई डाटा ना मिला तो। अब हम क्या करते हैं, हम जाते हैं यहाँ पर कॉन्स्ट, इसका मैं नाम बोल देता हूँ कुछ भी, मैं बोल देता हूँ डाटा इक्वल कर देता हूँ मैं इसको। ये वेरिएबल है हमारा, इसमें मैं, या लेट कर देते हैं अभी, या अभी के लिए फ़िलहाल कौन सी रखते हैं। अब मुझे क्या करना है, सवाल करना है डेटाबेस से। तो डेटाबेस सवाल करने के लिए मैं किसका इस्तेमाल करूँगा, प्रिज्मा का। तो प्रिज्मा के ऑब्जेक्ट में मैं लिखूँगा प्रिज्मा डॉट, अब जो मेरे टेबल का नाम है या जो मेरे कलेक्शन का नाम है, मेरे टेबल का नाम क्या है, स्टूडेंट। और यहाँ मैंने स्कीमा में भी बताया हुआ है कि मेरे मॉडल का नाम क्या है, स्टूडेंट। तो मैं स्टूडेंट से सवाल कर रहा है मुझे, तो अब मैं यहाँ लिखूँगा प्रिज्मा डॉट स्टूडेंट डॉट, और यहाँ मैं इससे फाइंड मैनी कर सकता हूँ, डिलीट कर सकता हूँ, अपडेट कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ। फिलहाल के लिए हम करते हैं फाइंड मैनी, और ये फंक्शन हमें रिटर्न कर देगा लिस्ट की शक्ल में सारा का सारा आउटपुट। मैं यहाँ पर करता हूँ, इसको मंगवा लेता हूँ, मैं इसको एक डिव में मंगा लेता हूँ, या एक लिस्ट में मंगा लेता हूँ। और उस लिस्ट के अंदर मैं लूप चला देता हूँ, मैप। मैं लिखता हूँ डाटा डॉट मैप, बल्कि मुझे पहले ब्रैकेट्स लगाने पड़ेंगे, ताकि ब्रैकेट्स लगाने से क्या होगा कि उसको पता लग, अगर मैं यहाँ पर डाटा डॉट मैप लिख दूंगा तो ये डाटा डॉट मैप सिंपल प्रिंट हो जाएगा वहाँ पर, यहाँ पर डाटा डॉट मैप ही प्रिंट हो जाएगा। मेरी एप्लीकेशन चल रही है कि, अच्छा एरर ये आ रहा है कि मैं एक टाइम पे एक ही कंपोनेंट रिटर्न कर सकता हूँ, ये रिएक्ट का एरर है। तो मुझे एक टाइम पे एक ही कंपोनेंट रिटर्न करना है, मैं इस सबको डिफ के अंदर लिख दूंगा, अभी एरर चला जाएगा, सिंपल एरर था। मैं इसको सेव करता हूँ, यहाँ पर देखता हूँ, तो यहाँ पर हेलो नेक्स्ट आ रहा है, और यहाँ यूएल में डाटा डॉट मैप आना चाहिए। इसको सेव करते हैं, यहाँ जाके देखते हैं, रिफ्रेश करते हैं, इसको मैंने रिफ्रेश किया, यहाँ पर डाटा डॉट मैप आ गया। बजाय लूप लिखने के, इसने लूप लगाने के, इसने वही बात सिंपल यहाँ प्रिंट कर दी। ऐसा क्यों, क्योंकि ये इसको नॉर्मल टेक्स्ट समझ रहा है, मुझे इसको बताना है भाई ये नॉर्मल टेक्स्ट नहीं है, ये जावास्क्रिप्ट है। तो इसके लिए मैं इसको कर्ली ब्रैकेट्स के बीच में लिखूंगा। अब जब मैं यहाँ सेव करूँगा, यहाँ जाऊँगा, तो अभी मुझे बोलेगा भाई डाटा डॉट मैप आपने किया तो है, लेकिन अब आगे भी तो कुछ बताओ। तो अब यहाँ पर ये इसको जावास्क्रिप्ट की तरह ट्रीट कर रहा है। तो अब इस पर हम फंक्शन चलाते हैं डाटा। अच्छा, इसमें यह है कि एक प्रॉमिस रिटर्न कर रहा है ना, तो मुझे यहाँ पर अवेट इस्तेमाल करना पड़ेगा, ताकि मैं यहाँ पर इसको एक प्रॉमिस की तरह डील कर सकूँ। और अगर यहाँ मैं अवेट इस्तेमाल करूँगा तो यहाँ भी मुझे असिंक इस्तेमाल करना पड़ेगा। अब डाटा डॉट मैप में मुझे इसको बताना पड़ेगा कि मुझे किस शक्ल में चाहिए डाटा। तो मैं अभी सिंपल यहाँ पर लिख देता हूँ, मैं यहाँ लिख देता हूँ कि करंट, इसका नाम, ये एक वेरिएबल है, इसका मैं कुछ भी नाम लिख सकता हूँ। ये इसका मतलब है कि अभी करंट वैल्यू कौन सी चल रही है वो, और करंट वैल्यू को मैं एल की शक्ल में रिटर्न कर दूंगा। और यहाँ मैं जावास्क्रिप्ट के ब्रैकेट्स में लिख दूंगा, मुझे सिंपल अभी सिर्फ करंट प्रिंट कर दो। मैं सेव करता हूँ, यहाँ जाता हूँ, और यहाँ मेरे पास एरर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट्स आर नॉट वैलिड। ऐसा क्यों आ रहा है, क्योंकि ये जो डाटा रिटर्न हो रहा है ना, ये ऑब्जेक्ट की शक्ल में रिटर्न हो रहा है, और रिएक्ट जो है वो अलाउ नहीं करता, रिएक्ट जो है वो अलाउ नहीं करता रिटर्न करना, रेंडर करना ऑब्जेक्ट की शक्ल में। रिटर्न तो कर सकते हैं, रेंडर नहीं कर सकते ऑब्जेक्ट्स को। तो मैं कर देता हूँ करंट डॉट, और अब यहाँ पर मेरे स्कीमा में जितनी भी प्रॉपर्टी है मैं तो कुछ भी प्रिंट कर सकता हूँ। मेरे स्कीमा में मैंने क्या क्या डिफाइन किया था, मैंने यहाँ किया था आईडी फुल नेम ईमेल क्लास क्रिएटेड। तो मैं अभी इससे बोलता हूँ कि भाई नेम प्रिंट कर दे, जो सॉरी फुल नेम, क्योंकि वहाँ पर मैंने फुल नेम बोला था, तो यहाँ भी मुझे फुल नेम बोलना पड़ेगा। यहाँ मैंने फुल नेम बोला था, तो यहाँ भी मुझे फुल नेम ही बोलना पड़ेगा। तो करंट डॉट फुल नेम, अभी जो वैल्यू चल रही है उसका फुल नेम प्रिंट कर दे। तो अभी ये करेगा, जितने भी डेटाबेस में रिकॉर्ड है उन सबका इसने फुल नेम प्रिंट कर दिया, जितना भी रिकॉर्ड था उन सबका इसने फुल नेम प्रिंट कर दिया। अब मैं इसको बोलता हूँ भाई फुल नेम प्रिंट नहीं करो, बल्कि क्लास प्रिंट कर दो। अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो अब यहाँ पर इसने क्लास प्रिंट कर दी। अब मैं इसको बोलता हूँ भाई नहीं, फुल नेम तो प्रिंट करो, यहाँ फुल नेम प्रिंट करो, लेकिन उसके बाद क्या करो, ब्रैकेट में, अब मैं यहाँ से ब्रैकेट में क्या रिटर्न करो। अब मैं जब जब मैं किसी वेरिएबल का नाम लिखूंगा ना, तो मुझे कर्ली ब्रैकेट लगाना ज़रूरी है। जैसे अब अगर मैं यहाँ पर ब्रैकेट लगाऊंगा ना, तो ये मुझे बोलेगा भाई क्या हो गया, एरर देगा। ऐसा क्यों, क्योंकि वो उसको एक फंक्शन समझेगा। स्पेस दे देता हूँ, स्पेस के बाद भी वो उसको एज अ फंक्शन ही लेगा। तो अगर मुझे कुछ भी ऐसा टेक्स्ट प्रिंट कराना है ना, तो उसके लिए मुझे ब्रैकेट से बाहर आना पड़ेगा।
अगर मुझे कुछ भी वेरिएबल की तरह प्रिंट कराना है तो मुझे ब्रैकेट लगाने पड़ेंगे। अब मैं इसको बोलता हूँ भाई करंट डॉट ईमेल प्रिंट करा दो, चलो ब्रैकेट में। अब ये करेगा, नाम प्रिंट करेगा, स्पेस देके ब्रैकेट में प्रिंट करा देगा जो भी मैंने डेटाबेस में ईमेल सेव किया है वो। तो अब हमारे पास फ्रंट एंड पे डाटा आ रहा है, बहुत अच्छी बात है। अब हम क्या करते हैं, अब हम इसको थोड़ी स्टाइलिंग भी कर सकते हैं, या फिर हम डायरेक्ट इसके बैकएंड पे भी आ सकते हैं। हम इसमें पहले बैकएंड पे आए थे, या थोड़ी स्टाइलिंग कर लें। मेरी आवाज़ क्लियर है? कुछ लोग बोल रहे हैं चैट में कि थोड़ी स्टाइलिंग कर लें, तो स्टाइलिंग कर लेते हैं थोड़ी। मैं चले आता हूँ पेज मॉडल में, यहाँ पर लिख लेता हूँ यूएल, और इसको सिंपल बॉडी में चले आते हैं पहले। और फॉन्ट जो है, फॉन्ट फैमिली में इसको बोल देता हूँ भाई एरियल रख लो अभी फिलहाल के लिए। थोड़ी फॉन्ट चेंज रहेगा यहाँ पर। और उसके बाद मैं इसको बोल देता हूँ भाई यूएल जो है उसमें टेक्स्ट अलाइन सेंटर कर दो। अच्छा, यहाँ पर कोई भी जो स्टाइलिंग है वो अप्लाई नहीं हो रही, ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि मैंने अपनी सीएसएस की फाइल को जोड़ा हुआ नहीं है अपनी फ्रंट एंड की फाइल को। फ्रंट एंड फाइल कैसे करूँगा? सिंपल यहाँ इंपोर्ट करूँगा, और इंपोर्ट में यहाँ पर मैं लिख दूंगा अपनी जो भी सीएसएस की फाइल का नाम है। यहाँ मेरी फाइल का नाम है पेज, यहाँ से आता है यहाँ पर ऐप, और यहाँ पर हम कर देते हैं अपने पेज डॉट मॉडल डॉट सी एस एस, डॉट मॉड्यूल डॉट सी एस एस। अब यहाँ जाऊँगा तो ये बोलेगा भाई बॉडी सेलेक्टर इज नॉट प्योर। अब हम यहाँ पर क्या कहते हैं, मस्ट कंटेन एटलीस्ट वन लोकल क्लास और आईडी। तो हम क्या कर लेते हैं, यहाँ पर जाके यूएल को एक आईडी दे देते हैं, और उसको बोल देते हैं इसकी आईडी है लिस्ट, सही। और इसको यहाँ पर गेट कर लेते हैं, हैश लिस्ट। और यहाँ पर जाके देखते हैं, अ, मैंने गलती से बंद कर दिया। इसकी लिंक क्या थी, इसको रोकते हैं और स्क्रीन को क्लियर करते हैं, दोबारा चलाते हैं। और अब की बार मैं यहाँ जाता हूँ, यहाँ पे प्रिज्मा क्यूरी प्रिंट हो रही है। अब ऐसा प्रिज्मा क्यूरी क्यों प्रिंट हो रही है आपको पता है? मैंने ऐसा क्या किया था यहाँ पे ये आ गई। मैंने प्रिज्मा क्लाइंट की फाइल में कुछ ऐसा किया था, यहाँ पर क्यूरी प्रिंट हुई है। मैंने यहाँ पर किया था लॉग क्यूरी, कॉन्सोल डॉट लॉग करी थी मैंने यहाँ पर क्यूरी। क्यूरी नाम का जो भी क्यूरी बैकएंड पे चलेगी वो यहाँ प्रिंट होगी, मैंने यहाँ पर किया था, तो मुझे पता लग रहा है कि क्या हो रहा है। यहाँ पर स्टाइलिंग अप्लाई हुई नहीं हुई मुझे नहीं पता। और इसका कलर कर, टेक्स्ट डेकोरेशन एंड से क्या होगा, वो जो डॉट्स होंगे बढ़ जाएंगे, बुलेट्स हट जाएंगे। खैर अभी पता नहीं क्या हो रहा है स्टाइलिंग में, तो अभी के लिए स्टाइलिंग छोड़ देते हैं। अभी हम टाइम लगाते हैं बैकएंड पे, इसको हम एंड में करते हैं। हम क्या करते हैं, हम जी यहाँ सर, पर अभी आते हैं। यही आप कर लें सर। हैं? सर अभी आप ना बैक एंड का सिर्फ कर लें, क्योंकि टाइम भी सर है काम अभी, 10 मिनट हाँ, है। 10 नहीं, अभी ज़्यादा मिनट है। देख लें सर आप, 10-12 मिनट होंगे।
एक्सपायर होने में। सही। हम एक बैकएंड इसमें। बैकएंड पे आ जाते हैं। हम क्या करते हैं, पोस्ट और गेट की रिक्वेस्ट बनाते हैं। हम यहाँ पर जाते हैं फोल्डर, जब भी हमें बैकएंड बनाना होगा तो हमें करेंगे ऐप डायरेक्टरी में बनाएंगे एपीआई। एपीआई के फोल्डर में हम अपना सारा काम करेंगे जो भी हमें बैकएंड पे करना है। बाद में जब हम कर लेंगे एपीआई बना लेंगे, हम उसको फ्रंट एंड पे कंज्यूम कर लेंगे उस एपीआई को। तो अभी हम क्या करते हैं, सिंपल स्टूडेंट का डाटा है तो स्टूडेंट नाम का डॉट बना लेते हैं। अब मैं जब यहाँ पर जाऊँगा स्लैश एपीआई स्लैश स्टूडेंट, तो यहाँ पर एक मुझे कुछ ना कुछ पेज रिटर्न होगा, कोई ना कोई। अब यहाँ पर क्योंकि मैंने कुछ बनाया नहीं है इस पेज पे, तो यहाँ पर 404 आएगा। अगर मुझे कुछ पेज देना है तो उसके लिए मुझे यहाँ पर बनानी पड़ेगी फाइल पेज डॉट टी एस एक्स। लेकिन क्योंकि यहाँ पर मैं एपीआई बना रहा हूँ तो इसके लिए मैं क्या इस्तेमाल करूँगा, मैं इस्तेमाल करूँगा रूट डॉट टी एस। रूट डॉट टी एस किसकी फाइल होती है, एपीआई की। सिंपल यहाँ जाता हूँ, पहले अपना प्रिज्मा क्लाइंट इंपोर्ट करा लेता हूँ। इंपोर्ट, यहाँ से हम इंपोर्ट कराते हैं प्रिज्मा क्लाइंट जो हमने बनाया था वो वाला। हमने इसका नाम क्या रखा था, हमने इसको किया था एट लिब, और हमने इसको सेव किया था प्रिज्मा की फाइल में। ये रही लिब, एड जो है वो ये वाला फोल्डर, उसमें लिब का फोल्डर और उसमें प्रिज्मा डॉट टी एस की फाइल। तो अभी स्कीमा को बंद कर देते हैं, प्रिज्मा को भी बंद कर देते हैं, पेज को खुला रहने देते हैं अभी, और सी एस एस को बंद कर देते हैं। हम यहाँ पर आते हैं और यहाँ पर हम अपनी सबसे पहले नेक्स्ट रिस्पॉन्स को हम इसमें इंपोर्ट करा लेते हैं क्योंकि एपीआई है। नेक्स्ट कैसे करते हैं, नेक्स्ट रिस्पॉन्स, और हम इसको कहाँ से इंपोर्ट करा रहे हैं, हम इसको इंपोर्ट कराते हैं नेक्स्ट सर्वर से। और अब आगे बढ़ते हैं, अब हम अपना फंक्शन बनाते हैं जो गेट रिक्वेस्ट का होगा। हम इसको एक्सपोर्ट कर दें क्योंकि हमें बाकी फाइल्स में उसको इस्तेमाल करना होगा, तो एक्सपोर्ट, और हम इसको करते हैं फंक्शन, और फंक्शन का नाम है गेट। और गेट में हम करेंगे डाटा मांगेंगे, वही जो काम हमने यहाँ पर किया है डाटा मांगने का, वही काम हम इसमें भी कर देंगे। इसको कॉपी करते हैं, यहाँ पेस्ट करते हैं, और यही काम हम इसमें करेंगे, डाटा मांगेंगे। और उसके बाद हम रिस्पॉन्स में डाटा को रिटर्न कर देंगे। मैं यहाँ कर दूंगा रिटर्न, और रिटर्न में कर दूंगा नेक्स्ट रिस्पॉन्स। और किस शक्ल में डाटा रिटर्न कर रहा हूँ, जेसन में रिटर्न कर रहा हूँ, तो डॉट जेसन। और क्या डाटा रिटर्न करना है, जो मैंने अभी अभी मंगाया डाटाबेस से, ये डाटा वेरिएबल में। अब यहाँ पर एक एरर दे रहा है कि मैंने यहाँ पर अवेट इस्तेमाल किया है, तो मुझे बताना पड़ेगा कि भाई मेरा फंक्शन जो है वो ए सिंक्रोनस है, इस सिंग लगा के। हाँ। अब हम बनाते हैं अपना पोस्ट का फंक्शन। पोस्ट का फंक्शन हम करते हैं एक्सपोर्ट, हम यहाँ पर करते हैं, एक बनाते हैं एसिंक्रोनस फंक्शन, और उसको मैं नाम देता हूँ पोस्ट। अच्छा, गेट क्या करेगा, सिर्फ डाटा लेकर आएगा, और हम उसको कोई जिम्मेदारी नहीं दे रहे। पोस्ट को हम क्या जिम्मेदारी रीड दे के रहे हैं, लिए, जी। रीड के लिए ना सर, गेट तो सिर्फ डेटा को रीड सिर्फ कर रहा है डेटाबेस से ना। जी बिल्कुल ऐसा ही है। ठीक है सर। अब हमें करते हैं पोस्ट का फंक्शन बनाते हैं। पोस्ट का फंक्शन क्या करेगा, पोस्ट का फंक्शन डाटा बनाएगा, इंसर्ट करेगा डाटाबेस में। तो अब वो कैसे करेंगे, हम बहुत सिंपल है, हम यहाँ पर, अच्छा, हमारी क्या अप्रोच होगी, आपको क्या लगता है हम कैसे इंसर्ट करेंगे। क्रिएट होगा सर इसमें फंक्शन। हाँ, क्रिएट का फंक्शन है। क्रिएट का फंक्शन इनपुट में क्या लेता है, मतलब अपने जो उस होता है ब्रैकेट्स में, पैरामीटर्स में। वो लेगा जो सा हम डेटा हम देंगे डेटा में जो है। हाँ, हम उसको एक ऑब्जेक्ट देते हैं, हाँ, एक ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट में दे पास कर। एक ऑब्जेक्ट देते हैं, वो फिर वो ऑब्जेक्ट अगर एसक्यूएल लाइट होगा तो वो एसक्यूएल की शक्ल में क्वेरी चलेगी, अगर जो भी होगा वो उसको उस तरह हैंडल कर लेगा। तो हम क्या करते हैं फिर, सबसे पहले मैं बता देता हूँ कि भाई इसको पहले पहले मैं अपने डाटा को जेसॉन की शक्ल में कन्वर्ट करूंगा, कॉन्स्ट, और मैं इसको बोल देता हूँ भाई डाटा बोल देता हूँ, और उसके बाद बल्कि मैं इसको बोल देता हूँ भाई कॉन्स्ट न्यू डेटा इक्वल्स, और इसमें इसको बोलूँगा अवेट। अवेट क्यों, क्योंकि प्रॉमिस रिटर्न होगा। और मैं कर रहा हूँ रिक्वेस्ट डॉट जेसन कर रहा हूँ। रिक्वेस्ट डॉट जेसन क्यों करा है मैंने, क्योंकि कोई ना कोई रिक्वेस्ट आई होगी ना, यानी जब मैं यहाँ पर जाऊँगा और यहाँ पर मैं जब डाटा इंसर्ट करूँगा, अब मैं यहाँ गेट में जाकर देखता हूँ, पहले गेट टेस्ट करते हैं, एंटर करता हूँ, गेट टेस्ट करूँगा। तो गेट टेस्ट करने पे मेरे पास यहाँ पर, अच्छा हाँ सही,
गेट मैं यहाँ थोड़ी लिखूंगा, मैं यहाँ तो सिर्फ एपीआई स्टूडेंट लिखूंगा ना। तो यहाँ मेरे पास डाटा रिटर्न हो रहा है गेट में। यहाँ मैं इसको कंसोल को भी फिलहाल के लिए बंद कर देता हूँ, और यहाँ मेरे पास कंसोल पर डाटा रिटर्न हो रहा है सारा, आईडी और नैन फुल नेम जिसमें। अब जब कोई नया बंदा आएगा और डाटा को इंसर्ट कराएगा, तो इंसर्ट कराने के बाद ऑब्जेक्ट की शक्ल में कराएगा। अभी ये एरे है, मिसाल के तौर पे उसने एक नया स्टूडेंट बनाया, और उसने नया स्टूडेंट बनाने के बाद मुझे बोल दिया भाई इसको ऐड कर दो। अब ऐड करते हुए वो कोई ना कोई रिक्वेस्ट मुझे भेजेगा ना। अब वो रिक्वेस्ट होगी इस शक्ल में, ऑब्जेक्ट की शक्ल में। अब इस ऑब्जेक्ट की शक्ल में जो डाटा आ रहा है, अब वो जेसॉन की शक्ल में नहीं होगा, वो किसी भी शक्ल में हो सकता है। अब मुझे उसको जेसॉन की शक्ल में कन्वर्ट करना है, तो मैं कैसे करूँगा? डॉट जेसॉन के जी फंक्शन से। अब यहाँ पर एरर दे रहा है क्योंकि रिक्वेस्ट नाम का कोई वेरिएबल है नहीं। मुझे पहले यहाँ पर रिक्वेस्ट नाम के वेरिएबल को फंक्शन के पैरामीटर में पकड़ना होगा, गेट करना होगा। वो कैसे करूँगा? बहुत सिंपल है, मैं यहाँ पर वेरिएबल बनाता हूँ रिक्वेस्ट, और अब यहाँ पर ये रिक्वेस्ट को जेसन में कन्वर्ट कर देगा, और इसका टाइप क्या होगी? रिक्वेस्ट। ये इसकी टाइप है क्योंकि ये रिक्वेस्ट जो है वो यहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है यूआरएल से। अब यूआरएल में इस तरह डाटा नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन यूआरएल की बॉडी में डाटा होगा क्योंकि हम पोस्ट कर रहे हैं, तो हेड छुपा हुआ होगा, लेकिन डाटा आ इसी तरह रहा होगा, और वो पोस्ट में आके हमारे पास आ जाएगा। अगर वो जिस भी शक्ल में होगा, हो सकता है वो जेसन में ही आए, हो सकता है जेसन में ना आए, तो जिस भी शक्ल में होगा वो हमारे पास जेसन में कन्वर्ट हो जाएगा। हमने एहतियातन उसको अपने पास कन्वर्ट करा लिया जेसन में। अब हम क्या करते हैं, प्रिज्मा को बोलते हैं भाई क्रिएट कर दो जो भी हमने डाटा। अब प्रिज्मा इसको क्रिएट कर देगा। मैं यहाँ जाता हूँ भाई, बोलता हूँ प्रिज्मा को, तो आप ये रिक्वेस्ट नेक्स्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट से क्यों नहीं ले रहे? क्योंकि ये जो रिक्वेस्ट है ये नेक्स्ट की एपीआई पे आ रही है ना। हाँ, लेकिन नेक्स्ट डेज पे तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट देता है ना, जैसे नेक्स्ट रिस्पॉन्स मिल रहा है वैसे नेक्स्ट रिक्वेस्ट मिलती है वहाँ से। तो नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे दूँ? आप ये कहना चाह रही हैं? क्या डिफरेंस, मतलब डिफरेंस क्या है मतलब दोनों में? नहीं, रिक्वेस्ट नेक्स्ट रिक्वेस्ट पे हम डाटा क्यों नहीं ले रहे? हाँ, वहाँ से भी मिलेगा आपको। हाँ, वहाँ से मिल सकता है, लेकिन अभी हम चीज़ों को सिंपल सिंपल रख रहे हैं, इसलिए हमने सिंपल रिक्वेस्ट का जो हमारे पास वो आता है पैरामीटर आता है। सिंपल, सॉरी टू से सर, इसमें प्रॉब्लम ये है कि हम लोग जो नेक्स्ट रेस्पॉन्स यूज करते हैं ना, जो सिंपल रेस्पॉन्स है ना, उसके वो जो है ना जेसॉन में वर्क नहीं करता नेक्स्ट जेएस में। तो ये हाँ नेक्स्ट जेएस की कोर में प्रॉब्लम आती है कि हम जस्ट रेस्पॉन्स के जरिए से जेसॉन में कन्वर्ट नहीं कर सकते डाटा। तो इस वजह से नेक्स्ट जेएस ने हमें अपना नेक्स्ट रेस्पॉन्स दिया है। बैकएंड पे वो खुद ही रेस्पॉन्स को यूज कर रहा है, बस उसने अपना एक एपीआई नेक्स्ट रेस्पॉन्स हमें बना के दे दिया है। तो वो इसीलिए मैंने डॉक्स के अंदर वहाँ पढ़ा था कि जब भी आप यूज करें जेसॉन के लिए तो नेक्स्ट रेस्पॉन्स को यूज करें, और जो रिक्वेस्ट हमारे पास आ रही है उसके जरिए से हम वहाँ से हम जेसॉन एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं। वहाँ पे नेक्स्ट रिक्वेस्ट यूज करना कोई इम्पोर्टेंस नहीं। जी, बिल्कुल सही कहा आपने। और उसके बाद अब हम क्या करेंगे, अब हम इस डाटा को अपने इंसर्ट करा देते हैं बैकएंड में। किसी के माइक में शोर आ रहा है, मैं बंद कर देता हूँ। कोई है? सही। हमें करते हैं डाटा को इंसर्ट करा देते हैं सिंपल। किससे इंसर्ट करेंगे? मैं यहाँ लिखता हूँ कॉन्स्ट यूज़र या फिर न्यू स्टूडेंट, जो भी मैं अपने वेरिएबल नाम देना चाहूँ। अब मैं सिंपल क्रिएट का फंक्शन इस्तेमाल करता हूँ, अवेट प्रिज्मा, और प्रिज्मा डॉट जो मेरे स्कीमा का नाम था क्या था, स्टूडेंट, और स्कीमा के नाम के बाद क्रिएट का फंक्शन इस्तेमाल कर लेंगे। और ये क्रिएट का फंक्शन करेगा, ऑब्जेक्ट लेगा, और इस ऑब्जेक्ट में पहला पैरामीटर क्या है, डाटा, और इसमें मैं अपना वो डाटा पास करा दूंगा। अब मेरा डाटा जो है वो डाटा के नाम से ही है। कन्फ्यूजन से बचने के लिए मैं करता हूँ, मैं इसका नाम चेंज करता हूँ, मैं बोल देता हूँ भाई न्यू डाटा बोल देता हूँ, और इस न्यू डाटा को मैं यहाँ पर भेज इसमें ऐड करा लेता हूँ। अब ये किसी बात पे आई नाराज हो थिंक रहा ये है। फंक्शन हुनैन, ये फंक्शन पोस्ट में बनेगा, आप गेट में बना रहे हैं। हाँ, ये पोस्ट में करेगा, मैंने बस हाँ, यहाँ से, सॉरी सॉरी सॉरी। मैं इसको ले आता हूँ यहाँ पर, और इसको मैं वापस से डाटा कर देता हूँ, फालतू में मैंने इसको तंग किया। और न्यू डाटा यहाँ पर जो है वो इंसर्ट हो जाएगा बैकएंड पे। तो यहाँ पर अब मेरा डाटा इंसर्ट होना चाहिए। अब मैं करता हूँ यहाँ पर नेक्स्ट रिस्पॉन्स रिटर्न करता हूँ। अब वो ज़रूरी नहीं है, लेकिन कर देते हैं बताने के लिए यूज़र को कि भाई आपका जो काम था वो हो गया। मैं
यहाँ पर सक्सेस मैसेज रिटर्न कर देता हूँ। मैं इसको बोल देता हूँ भाई जो आपका डाटा था नेक्स्ट रिस्पॉन्स, ये हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स से करेंगे। यहाँ पर रिटर्न न्यू नेक्स्ट रिस्पॉन्स, और वो नेक्स्ट रिस्पॉन्स पे हम इनपुट के तौर पे क्या देंगे, अपना जो भी हमारा डाटा दे देंगे। JSON.stringify का फंक्शन होता है, क्या करता है JSON को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा। और इसमें मैं न्यू डाटा ही दे रहा हूँ, जो भी हमारा डाटा है, बताने के लिए कि भाई ये इंसर्ट हो गया। और उसके बाद मैं इसको बोल देता हूँ कि जो भी मुझे खुशी का इजहार करना है, स्टेटस 201। और स्टेटस 201 के बाद मैं जो भी मैसेज वगैरह देना चाहूँ या जो भी देना चाहूँ वो रिटर्न कर सकता हूँ। मैं यहाँ पर हेडर्स रिटर्न करा देता हूँ, और हेडर्स में मैं सिंपल कंटेंट टाइप जो होता है वो बता देता हूँ। और यहाँ पर कंटेंट टाइप क्या है, एप्लीकेशन है JSON की। एक चीज़ मैं ऐड करना चाहूँगी इसके अंदर, अगर बैकएंड पे काम कर रहे हैं ना तो इसकी बेस्ट प्रैक्टिस ये है कि ट्राई कैच यूज़ करें साथ साथ, ताकि एरर हैंडलिंग अच्छे तरीके से हो जाए। हाँ, हम यहाँ ट्राई कैच भी इस्तेमाल कर सकते हैं, और करना चाहिए था, हाँ, बिल्कुल ज़रूरी है। करना चाहिए, बैकएंड में ज़रूरी है वो। हाँ, क्योंकि हमें नहीं पता कहाँ पर कब एरर आ जाए, तो हम हाँ, इस पूरे ब्लॉक को ट्राई में लिख देते हैं। वो इसलिए कर रहे हैं ताकि अगर एरर आए तो फिर ट्राई संभाल लेगा। हमने इस पूरे को ट्राई में लिख दिया। अब क्या होगा कि अगर एरर आ जाता है तो हमारी एप्लीकेशन अचानक से बंद नहीं हो जाएगी, बल्कि हमें बता देगी कि भाई ये एरर हुआ है। उसको हम और उस एरर को हम अपनी मर्जी से भी शो करा सकते हैं। यहाँ पर कैच लिख के, कैच क्या करेगा, कैच पे हम उस एरर को पकड़ के एक अच्छे स्टाइल में प्रिंट करा सकते हैं, ना कि पूरी स्क्रीन हमारी रेड रेड हो जाए। इसको हम कैच एरर कर लेते हैं, और यहाँ पर हम रिटर्न कर देते हैं जो भी हमें रिटर्न करना है। अब यहाँ पे भी हम नेक्स्ट रिस्पॉन्स रिटर्न करेंगे। मैं इसको बोलता हूँ रिटर्न न्यू नेक्स्ट रिस्पॉन्स, और वो रिस्पॉन्स क्या रिटर्न होगा हमारे पास, जो भी हमारा एरर होगा। एरर में हमारे पास डॉट मैसेज नाम की चीज़ भी होती है, लेकिन सिर्फ एरर लिख देते हैं, कभी होती है कभी नहीं होती। और एरर हम रिटर्न करेंगे, और साथ में हम स्टेटस रिटर्न कर देते हैं, जो भी हमारा स्टेटस आएगा। स्टेटस 500 का स्टेटस 500 का मतलब होता है इंटरनल सर्वर एरर्स। सारे स्टेटस कोड विकीपीडिया में मैंने देखे थे मौजूद होते हैं, स्टेटस कोड्स HTTP। यहाँ विकीपीडिया पे सारे स्टेटस कोड होते हैं 207 408। ये तो MDN अपडॉक्स है, लेकिन इसमें 500 जो होगा ये रहा इंटरनल सर्वर एरर। कुछ भी होता है तो बस 500 बोल देते हैं, क्योंकि यूज़र को कौन सा समझ आनी है। तो हमने यहाँ पर नेक्स्ट रिस्पॉन्स रिटर्न कर दिया। अब यहाँ पर ये मसला कर रहा है रिटर्न न्यू नेक्स्ट रिस्पॉन्स में। हाँ, क्योंकि नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन हम लोग रिटर्न करते हैं, उसके अंदर एरर प्रिंट करा देते हैं। हाँ, तो ये आर्ग्यूमेंट डॉट ऑफ टाइप अननोन इज नॉट साउंड बॉडी इंटीजर। अच्छा, आप क्या बोल रही हैं? नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन करो, उसके अंदर का कर्ली ब्रैकेट लगा के और उसको एरर प्रिंट करा दो वहाँ पे। नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, और इसमें तो फिर मैं एरर दूंगा ना। हाँ, कर्ली ब्रैकेट लगाओ, और इसके अंदर जो भी अब एरर लिखो होगा इसके अंदर। हाँ, मैं एरर प्रिंट करा दूंगा। अभी भी ये खुश नहीं न्यू है, आई थिंक रिमूव कर दे न्यू। न्यू हटाइए। हाँ, तो अब ये खुश है। अब नेक्स्ट डेस्क इससे कोई मसला नहीं है। अब हम इसको टेस्ट कर लेते हैं। अब इसको टेस्ट करने के तरीके हैं, हम इसको ज़्यादातर उससे टेस्ट करते हैं पोस्टमैन से। हमारे पास 2.5 मिनट रह गया। हम इसको अभी एक काम करते हैं, जब हम वापस आएंगे नई लिंक से फिर हम इसको टेस्ट करते हैं। अभी हम क्या करते हैं, एक और बना देते हैं कि अगर हम आईडी के हिसाब से गेट करना चाहें तो क्या होगा, क्योंकि अभी हम इस वाले में हम डिलीट, इसको मैं जल्दी से रिवाइज भी कर देता हूँ। हमने क्या किया, हमने यहाँ पर सबसे पहले गेट के अंदर सिर्फ वही काम किया जो हमने फ्रंट एंड पे किया था। हमने डाटाबेस से कनेक्शन बनाया प्रिज्मा क्लाइंट के जरिए। उसमें हमने अपने स्कीमा का नाम रखा स्टूडेंट, स्टाफ होता स्टाफ, टीचर होता टीचर, जो भी होता हमने वो लिख दिया। उसके बाद हमने फाइंड मैनी लगाया और जितना भी रिकॉर्ड था सारा मंगा लिया एरे की शक्ल में, और वो सिंपल हमने रिटर्न कर दिया जेसॉन की शक्ल में। कहाँ पर, बैकएंड पे एपीआई में। दूसरा हमने फंक्शन बनाया पोस्ट। पोस्ट में क्या किया, रिक्वेस्ट को कैप्चर किया और हमने इस वेरिएबल बना दिया न्यू डाटा के नाम से। उसमें हमने इसको कन्वर्ट कर लिया कि भाई एहतियातन डाटा एरे में आ रहा है, जिसमें आ रहा है स्ट्रिंग में आ रहा है, आप एहतियातन उसको जेसॉन में कन्वर्ट कर लो, ये ना बाद में मसला हो। फिर हमने क्या किया, उसको डॉट क्रिएट के फंक्शन से, जो कि एक ऑब्जेक्ट एक्सेप्ट करता है एज एन इनपुट, हमने उसको दे दिया क्रिएट का। और उसने क्या किया,
डेटाबेस में डाटा क्रिएट कर दिया। अगर खुदा ना खास्ता ये कोड चल जाता है तो फिर 201 रिटर्न होगा, और अगर नहीं चलता तो फिर एरर रिटर्न होगा। और एरर में हमने अपनी मर्जी से स्टेटस कोड 500 दे दिया, रिटर्न से एरर जो भी एरर हो हमारा स्टेटस कोड 500 ही रिटर्न होगा। अच्छा मुझे एक चीज बताएं आप, यहाँ पर आपने जेसन डॉट स्ट्रिंगिफाई क्यों किया है इसको? कहाँ पर? यहाँ न्यू पर नेक्स्ट रिस्पॉन्स डॉट जेसन, हाँ स्ट्रिंगिफाई क्यों करने की जरूरत पड़ी? नहीं क्योंकि ये स्ट्रिंगिफाई। क्योंकि इस प्रिज्मा जो है वो इस शक्ल में डाटा मांगता है जेसॉन में। अच्छा प्रिज्मा दरअसल उस जेसॉन को कन्वर्ट कर देता है एसक्यूएल क्यूरी में या मंगूस के उसमें जो भी रिक्वायरमेंट होती है, तो लेकिन प्रिज्मा जब के मोंगोडीबी रिक्वायरमेंट। में काम करते हैं तो उसमें जरूरत नहीं पड़ती स्ट्रिंगिफाई करने की। हाँ, क्योंकि उस पर अच्छा हम सर, मंगूस पे इसमें काम हम करते ये भी हैं। कह सकते हैं ना सर, जेसन हमारे पास एक स्टैंडर्ड है जो डेटा होता है उसको बैक एंड और फ्रंट एंड के दरमियान ट्रांसफर करने का। हाँ, और ये स्टैंड 80% अलोन एपीआई इसका दुनिया में सिर्फ जो है, जेएस है नहीं, इसको पीएचपी में, पाइथन में, रूबी में, किसी भी हाँ लैंग्वेज के अंदर जो है ना 80% दुनिया की डाटा जो ट्रांसफर एपीआईज के हैं, स्टैंडर्ड के तौर पर यूज कर सकते हैं। हाँ 80% दुनिया में जो एपीआईज हैं वो जेसॉन पे चल रही हैं। एक्सएमएल जी, पे तो जैसे शायद हमारे पास अभी एक्सएमएल फॉर्मेट है हाँ सर, एक्सएमएल बहुत पहले लेकिन चलती थी, अब सबसे क्या? ज्यादा जो है ना जेसॉन यूज होता है रेस्ट में। हाँ एक्सएमएल थोड़ी एचटीएमएल की तरह दिखती है, जेसॉन थोड़ी स्टैंडर्ड जी ऑब्जेक्ट की तरह दिखती है। तो एक्सएमएल जेसॉन को तो हर कोई सपोर्ट कर लेता है। पाइथन तक में भी जेसॉन ही चल रही होती है, सी शार्प में जेसॉन चल रही होती है। जब भी दो अब एप्लीकेशन इसमें आपस में बात इसकी करती हैं, इसकी हम मिसाल सर ऐसे दे सकते हैं, कभी भी हम वर्डप्रेस की वेबसाइट्स बनाते हैं या नेक्स्ट जेएस की ऐप बनाएंगे तो उसके अंदर हम अपना जो है ना साइट मैप यूज करते हैं। साइट मैप